हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आप सभी को वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पर मैं रुकी थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आप सभी से ये बात शेयर करूँगी कि रूम में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हुई थी हम लोगों को, क्या अवेलेबल था, क्या प्राइस था, कैसा वहाँ का खाना था और क्लीनिंग के मामले में कैसा था वो जगह। ये सारी चीज़ों का सवाल का जवाब आपको यहीं पे मिलेगा, इसी वीडियो पे मिलेगा। कोई भी चीज़ आपसे हिडन नहीं होगा जो आपको मन में होगा कि ये चीज़ें कैसे हैं या क्या है। अगर आपके मन में कोई सवाल भी आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके मन में क्या सवाल है, मैं उसके जवाब ज़रूर आप सभी को दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी से कहा था कि स्टेशन पे एक अंकल मिले थे हम लोगों को, जिन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे गेस्ट हाउस में रुक लीजिए। तो ये है उनका गेस्ट हाउस, और गेस्ट हाउस के पूरे वीडियो मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। ये है पूरा गेस्ट हाउस, और ये गेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, अंकल ने बताया बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था। और ये देखो आप, मेन गेट है, मेन गेट में हम लोग एंट्री लिए, और नीचे भी रूम्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि रूम की कमी थी, रूम नीचे भी अवेलेबल था। किसी एक रूम में वो दोनों लोग, अंकल और आंटी, मतलब उनकी वाइफ भी यहीं पर रहती थी। और ये देखो आप, हम नीचे देख रहे थे कि बेसमेंट भी है। और उसके बाद से हम लोगों को सेकंड फ्लोर पे मिला था रूम, क्योंकि हम लोगों को एसी वाला रूम चाहिए था। नीचे वाला रूम मैं पता नहीं कर पाई कि एसी है कि नॉन एसी है। तो मैं तो एसी वाला रूम ही ज़्यादा वो कर रही थी कि मुझे चाहिए, तो इसलिए हम लोग चले गए डायरेक्ट एसी वाले रूम में। तो अंकल ने हम लोगों को 2 रूम दिखाया था, और ये उनका जो है वरांडा टाइप का था, और साइड में रेलिंग लगी हुई थी। मेरे बहुत सारे जो हैं इंस्टा पे आप देखोगे कि मेरे इस पे रील्स भी बहुत सारे हैं। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा एरिया अच्छा लग रहा था। और आप देखो कितना साफ़ सफाई है, ये आप देखो। इतनी रात को हम लोग आए थे, 9 बजे के लगभग आए थे, और साफ़ सफाई के मामले में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगा। अंकल ने ये पहला रूम दिखाया था, तो हम लोगों ने सामान यहाँ पर एडजस्ट बाद में करने की कोशिश की, क्योंकि हमें लगा कि पहले रूम देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग थके हुए थे, आप देख ही सकते हैं। तो अंकल के रूम में ये देखो आप, एक बहुत ही अच्छी खिड़की है जहाँ से हवा बहुत अच्छा पास हो रहा था। और रूम की लंबाई की बात करें तो बहुत अच्छा कमरा था, और ऊपर सीलिंग फ़ैन भी था। एसी भी बहुत अच्छा वर्क कर रही थी, ऐसा नहीं कि एसी लगा रखा था और वर्क नहीं कर रहा था। ये है इनका डबल बेड, और ये जो बगल में सोफ़ा जैसा आप देख रहे हैं, ये भी बेड में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसको सोना होता है वो ये भी सो इस बेड पे भी सो लेता था अच्छे से। तो इस बेड पे मेरे अकॉर्डिंग 3 लोग तो आराम से सो जाते, और इस सोफ़े को भी बाद में चलकर बेड बना सकते थे, जिससे इस पे भी 2 लोग आराम से सो सकते थे। तो 5 लोग तो इसमें आराम से सोते। तो अंकल ने ये रूम दिखाया था हम लोगों को। अलमीरा वगैरह भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस था, आप उसमें जितना चाहें उतना सामान अपना रख सकते हैं। तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट था। फिर अंकल ने हमें बोला कि दूसरा रूम भी आपको दिखा देते हैं, आपकी जो सहूलियत होगी आप वो ले लीजिएगा। तो अंकल ने दूसरा रूम भी दिखाया हम लोगों को। तो ये है दूसरा वाला कमरा, हम सभी देख रहे थे। डबल बेड था, इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़, बट ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस लग रहा था। और हो सकता है कि इसमें वो वाला जो सोफ़ा है, सोफ़ा कम बेड, इसमें वो चीज़ नहीं थी, तो ज़्यादा स्पेशियस हम लोगों को लग रहा था। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। तब तक मैंने सोचा कि रूम का तो ठीक है, रूम तो बहुत क्लीन है, एक बार बाकी सारी चीज़ें देख लें। क्योंकि रूम का जो बेड वगैरह था, एसी वगैरह था, वो सारा का सारा मुझे बिल्कुल अप टू मार्क लग रहा था। क्लीनिंग के मामले में मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार टॉयलेट चेक कर लेते हैं। तो टॉयलेट के अंदर मैं देखी कि साफ़ सफाई है कि नहीं। तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि टॉयलेट भी बिल्कुल साफ़ सुथरा था। मतलब कई जगह मुझे देखने को मिला छोटा सा टॉयलेट दे देते थे, और बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं होता था। तो उसके कंपैरिजन में ये वाला रूम हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा मिला था। अंकल को मैंने गद्दे की बात की थी, यहाँ पर एसी भी चेक करके हम लोग देख रहे थे कि अच्छा हवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अंकल ने हम लोगों को इस रूम का 1600 बताया था, सॉरी, रूम का हम लोगों को 1300 बताया था अंकल ने। 1600 हम लोगों का कैसा हुआ था कि पर गद्दा आपको 100 रुपीज़ में लगेगा आपको। तो हम लोगों ने 3 गद्दे लिए और इसी रूम में एडजस्ट होने का सोचा था, और अंकल ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट कर लिया ये चीज़, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा दिन नहीं रुकना था। तो इस कमरे को हम लोगों को 1300 हम लोगों ने दिया, और बाकी का 300 रुपये गद्दे का। अब सुबह हो गई थी, आप समझ ही गए होंगे कि टोटल हम लोगों ने कितना पेड किया था। तो 1300 रुपये हम लोगों ने रूम का दिया था, और पर गद्दे के अकॉर्डिंग
₹100 हम लोगों को देना पड़ा था। 3 गद्दा लिया था, लेकिन उसी कमरे में हम लोग सातों लोग एडजस्ट हो गए थे। मुझे नहीं पता कि जब आप जाएँगे तो अंकल सेम चीज़ करेंगे कि नहीं, सेम रूम में 7 लोगों को ठहरने देंगे कि नहीं, लेकिन हम लोगों को बहुत कम दिन रुकना था, इसलिए अंकल ने हम लोगों को अलाउड कर दिया था। तो आपको जाकर प्राइस वग़ैरह वहाँ पता करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये सीज़न टू सीज़न वेरी करता हो सकता है जब वहाँ ज़्यादा भीड़ होता है तो चेंज होता हो, लेकिन रूम के अकॉर्डिंग बात करें तो रूम बहुत ही अच्छा था। ये वाला जो वीडियो था मैं बिल्कुल आवाज़ में बना सकती थी, आवाज़ में मैंने बना दिया था। फिर बाद में मैंने देखा कि पीछे का जो बैकग्राउंड था उसमें इवान ने गाना चला रखा था, तो जिससे मुझे कॉपीराइट क्लेम का डर सताने लगा। तो मैंने कहा कि इसको म्यूट करते हैं और आपको बताते हैं कि मैं यहाँ क्या बोल रही थी। सुबह-सुबह हो गया था, हम सभी निकल रहे थे दर्शन करने के लिए। रात में भी हम लोग दर्शन करने गए थे, वो वीडियो भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ से अगर मंदिर की बात करें तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, हम लोगों को लगभग आधा किलोमीटर चलना पड़ा था कि और बहुत आराम से, कोई ऐसा नहीं था कि भीड़-भाड़ था, बहुत आराम से हम लोगों ने दर्शन किया था रात में जाकर। तो सुबह-सुबह मैं आप सभी से ये शेयर कर रही थी कि खाने का क्या था सिस्टम। अंकल ने हम लोगों से पूछा कि अगर आप लोगों को सादा खाना खाना है तो मैं रूम पर ही प्रोवाइड करा सकता हूँ। उनका कुछ जो लोग हैं उनके, वो लोग खाना वगैरह का भी काम करते हैं। तो अंकल ने बोला कि अगर आप लोगों को सादा खाना खाना है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो हम लोगों को ओके लगा। हम लोगों ने कहा ठीक है। ₹100 पर प्लेट पड़ रहा था खाना खाने का। जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगा हम लोगों को। बात करते हैं अगर खाने की, तो अंकल को हम लोगों ने 7 प्लेट कह दिया था और हम लोगों को बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग ही अंकल जो है 7 बजे साढ़े 11 बजे हम लोगों को खाना चाहिए था और बिल्कुल साढ़े 11 बजे हम लोगों के कमरे में खाना आ गया था। और खाने में क्या-क्या था अगर मैं आपको बता दूँ, 4 रोटी थी, चावल था, दाल फ्राई था, बैंगन मिक्स की सब्ज़ी थी, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी थी। हो सकता है कि जब आप जाओ तो सब्ज़ी बिल्कुल आपको डिफरेंट मिले। मुझे जो मिली थी मैं आपको बिल्कुल आप सच्चाई के साथ बता रही हूँ। खाने की टेस्ट की बात करूँ तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितना फ्रेश खाना हम लोगों को मिला था। बिल्कुल बाहर आके तीर्थ स्थान पर इतना फ्रेश खाना, मुझे घर के जैसा खाना मिलेगा मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो मेरे लिए एक बात मैं आप सभी को बता दूँ कि पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो जो है बिल्कुल ओके लगा, 10 आउट ऑफ 10 लगा। और एक और बात आप मैं आपको ऐड करते हुए चलूँ इसमें, अंकल और आंटी का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग बाहर आए हैं, वो बिल्कुल होमली सा लगा। तो मेरी नज़र में हिमांशु यात्री जो भवन है बहुत अच्छा था।